नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। जी हां, बिहार से बड़ी खबर है। दरअसल पशुपति कुमार पारस, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस की अपने भतीजे चिराग पासवान से दोस्ती हो गई है। जी हां, उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। हाल के दिनों में ऐसी चर्चाएं थी कि पशुपति पारस अकेले अपनी पार्टी को लेकर चुनावी रण में जाएंगे। तो अब आप ऐसा मानकर चलिए कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की जो लोजपा है वो धीरे धीरे एक होती नजर आ रही है। मंगलवार को पशुपति पारस ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उनके साथ उनके एक और भतीजे प्रिंस राज, जो पूर्व सांसद हो गए, अभी फिलहाल वो सांसद हैं लेकिन अब इस बार उनको टिकट नहीं मिला है, वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो इन लोगों की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है। पहले भी जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो ज़्यादा तलखे नहीं दिखाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम भाजपा से अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा ही है। वो एनडीए के तमाम जो भी घटक दल हैं, चाहे नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, भाजपा, सभी के प्रचार में मौजूद रहेंगे और सभी का समर्थन करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने आगाह कर दिया है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति की बड़ी खबर है कि चाचा और भतीजे में दोस्ती होती दिख रही है। अब इसके अलग अगर हम ये बात करें तो ऐसी चर्चाएं भी चल रही है कि आखिर कुछ डील हुआ है क्या पशुपति पारस राज्यपाल बना दिए जाएंगे या भविष्य में उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस लोजपा परिवार के अंदर ये एक चाचा और एक और भतीजे अभी फिलहाल किसी पद पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी जाहिर सी बात है भविष्य में एनडीए में कोई न कोई रोल मिल सकता है। तो अब इन लोगों ने सीधे ये ऐलान कर दिया। पशुपति पारस ने कहा है कि हम जिसके साथ रहते हैं दिल से रहते हैं, मेरी राजनीति स्वार्थ की राजनीति नहीं है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने खुलेआम कहा है, लोजपा से ये आह्वान किया है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से भी और अपने पार्टी के सभी सदस्यों से ये आह्वान किया है कि वो चिराग पासवान का क्या समर्थन करे और उनके संसदीय क्षेत्र में मदद करे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो ये चाचा और भतीजे की लड़ाई थी उसको कहीं ना कहीं भाजपा ने पाट दिया है और चुनाव के वक्त में अब वो दोनों एक होते दिख रहे हैं और अब शायद इस पूरे मामले पर चिराग पासवान को भी इससे बल मिलेगा और चिराग पासवान को भी लोकसभा चुनाव लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लंबे समय से जो लोजपा के बीच में जो ये लड़ाई की स्थिति बनी हुई थी और जो तलखी बनी हुई थी वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कम होती दिख रही है। और चिराग पासवान वैसे भी अभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनको एनडीए में 5 सीटें मिली है और वो अपने सभी संसदीय क्षेत्र पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उधर जमुई में जो उनके बहनोई चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार करने आएंगे। इस पूरे मामले पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इस पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला करते हैं, लेकिन वो बिहार में चुनावी शंखनाद उसी संसदीय क्षेत्र से कर रहे हैं जहां पर परिवारवाद का उदाहरण है। मतलब कि चिराग पासवान जो एनडीए के घटक दल के एक साथी हैं और वो एक बहुत ही अहम साथी हैं और उनके जो बहनोई हैं वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने तंज कसा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिख रहा है कि एनडीए में भी परिवारवाद है। बहरहाल चिराग पासवान और पशुपति पारस की दोस्ती हो गई है, ये एनडीए के लिए काफ़ी बड़ी एक खुशखबरी है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।